नमस्कार दोस्तों आज हमारा विषय है सत्य पर अधिकार किसका। क्या सत्य पर किसी का स्वामित्व हो सकता है? क्या सत्य को पाने के लिए किसी के सामने गुहार करनी पड़ती है? क्या सत्य को मांगना पड़ता है किसी से? सत्य के लिए किसी व्यक्ति विशेष, किसी गुरु विशेष, किसी संस्था विशेष की शरण में जाना होता है? इन कुछ प्रश्नों पर आज हम बात करेंगे। सत्य अनंत है, सत्य विराट है, सत्य परमात्मा है, सत्य सर्वव्यापी है, सत्य समर्थ है, सत्य समस्त कर्मों के पार है, सत्य पाप पुण्य के पार है, सत्य पर किसी का स्वामित्व नहीं हो सकता, सत्य पर सत्य का ही स्वामित्व है, सत्य सर्वाधार है और स्वयं निराधार है, उसको किसी भी आधार की आवश्यकता नहीं होती। ये होता है सत्य। और अगर कोई व्यक्ति कहे कि सत्य ज्ञान मेरे पास है, तो सत्य कोई ज्ञान नहीं होता जो किसी व्यक्ति विशेष के पास रहे, किसी संस्था विशेष के पास रहे। सत्य तो एक ऐसी विधा है, सत्य तो एक ऐसा अमृतत्व है जो सारे ज्ञान अज्ञान, सारे पाखंड, सारे नियम कानून कायदों से आपको मुक्त करता है, आपको स्वतंत्र करता है। अगर किसी के पास ऐसी स्वतंत्रता है तो वह सत्य बांट नहीं रहा, ना ही वो सत्य बता रहा। सत्य को बताया भी नहीं जा सकता, केवल असत्य को काटा जा सकता है, केवल असत्य को काटा जा सकता है, सत्य को बताया नहीं जा सकता। जब असत्य संपूर्ण कट जाएगा तो सत्य ही बचेगा, क्योंकि सत्य को सत्य के सिवाय कोई नहीं जान सकता। तो उस तक पहुंचने का एकमात्र तरीका यह है कि सारे असत्यों को काट दिया जाए, सारे पाखंडों को काट दिया जाए, सारे बंधनात्मक रिश्तों को तोड़ दिया जाए। अब बंधनात्मक रिश्तों को तोड़ने की जब बात आती है तो कुछ सामाजिक रिश्ते होते हैं, उन रिश्तों को निभाओ, लेकिन मन में उन रिश्तों के प्रति मोह होना एक बंधन है। आज का सामाजिक परिवेश ऐसा बन चुका है कि हमें कुछ रिश्तों में बंध कर रहना ही होता है। उन रिश्तों में रह सकते हो आप, लेकिन उसके अलावा कुछ ऐसे रिश्ते आप बनाओ जो आपको और ज़्यादा बंधन में डाल दें। जैसे किसी संस्था से जुड़ गए सत्य के लिए, किसी व्यक्ति विशेष से जुड़ गए, किसी गुरु से जुड़ गए, तो वह आपको सत्य के सम्मुख नहीं करेंगे, वो सत्य के विमुख कर देंगे। ये बहुत बड़ी बात, गहरी बात है जानने के लिए। सबसे पहली बात तो सत्य पर अधिकार किसी का नहीं है। सत्य अपना मालिकान हक खुद रखता है, सत्य पर असत्य अधिकार रख ही नहीं सकता, चाहे कोई व्यक्ति हो, कोई विचारधारा हो, चाहे कोई ज्ञान हो। न ज्ञान रख सकता, न विचारधारा रख सकती, न कोई व्यक्ति विशेष, न संस्था विशेष। कोई कहे कि सत्य हमारे पास है, हम ही से मिलेगा, तो वह झूठ है, क्योंकि सत्य लेन देन का विषय नहीं, नहीं मांगने का विषय कि आप किसी से मांग लो तो वो दे दो। ये तो वस्तुओं में होता है कि किसी से आपने मांग लिया, वो दे देगा आपको। सत्य सम्मुख होने का एक ही जरिया है कि सारे असत्यों को तोड़ दिया जाए, और सारे असत्य टूटेंगे। जो इतने जन्मों से हमने सारे असत्यों का लेप चढ़ा लिया है, ये बहाववश चढ़ ही जाता है, समस्त जीवों पे चढ़ जाता है। आत्मा के तल से, सत्य के तल से हम सब एक हैं, कोई अलग है ही नहीं, सब मित्र हैं। अगर शत्रुता और मित्रता दोनों में देखा जाए तो सत्य रम रहा है, सर्वव्यापी है सत्य, परमात्मा सत्य है। तो हम सब बहुत गहरे में एक हैं, तो फिर किससे शत्रुता और किससे मित्रता? मित्रता और शत्रुता शब्द भेद प्रकट करने वाले हैं। जब सत्य की पहचान होती है कृपा से, तब आपको पता चलता है कि मित्रता में भी कुछ नहीं है, शत्रुता में भी कुछ नहीं है, सब एक ही तो हैं, सब एक ही मित्र हैं। हम सब एक ही हैं, क्योंकि सबका आधार एक ही आत्मा है, सब में अलग अलग आत्मा नहीं है। हम सब चेतना अलग अलग है मात्र, लेकिन आधार सबका एक है।
अब उस आधार को अगर कोई पंछी कहे आकाश मेरा, कोई मछली कहे सागर मेरा, ऐसा कैसे संभव हो सकता है? आकाश सबका, सागर सबका। जितने भी सागर में जीव हैं, अगर कोई एक जीव कहे कि इस पूरे सागर पर स्वामित्व मेरा है, अगर सागर के गुण प्राप्त करने हैं तो मेरे पास आना पड़ेगा। अगर पंछी कहे कि ये आकाश मेरा है, अगर आकाश में उड़ना है, स्वतंत्र अटखेलियाँ खेलनी है तो मेरे पास आना पड़ेगा। मैं हूँ इस आकाश का गुरु, आकाश को देने वाला गुरु मैं हूँ। और कोई मछली कहे, कोई जीव कहे सागर का कि सागर के गुण और सागर का ज्ञान देने वाला मैं हूँ, तो ये सब मूर्खताएं हैं। यह सब आपको बांधने की एक साजिश है। सत्य बताया नहीं जा सकता, लेकिन जब भी सत्य की तरफ इशारा किया जाएगा तो वह आपको स्वतंत्र करेगा, बांध नहीं लेगा आपसे। समझिए, जिसने स्वतंत्र किया आपको, वही तो सत्य की ओर सम्मुख कर रहा है आपको। सत्य वो भी नहीं दे सकता, कोई नहीं दे सकता। सत्य की कृपा होती है और वह सत्य से ही होती है, और वह सबके लिए समान है, किसी के लिए अलग नहीं है। आज कोई एक व्यक्ति की ही बात नहीं है, ऐसे 1000 व्यक्ति हैं। अगर एक व्यक्ति हो तो उसकी भर्त्सना करके उसको बैठाया जा सकता है, लेकिन कई हजारों लोग ऐसे हैं, कई हजारों गुरु ऐसे हैं जो कहते हैं कि सत्य हमारे पास है, सत्य ज्ञान हमारे पास है। सत्य का तो ज्ञान है ही नहीं, और सत्य तो तुम कहाँ से रखोगे? तुम्हारी क्षमता नहीं। अगर सत्य तुम धारण करो तो तुम बच नहीं पाओगे। सत्य को धारण नहीं किया जा सकता, जीवत्व पूरा मिट जाएगा। सत्य है। अगर कोई कहे मैंने सत्य धारण किया हुआ है, तो सत्य छोटा हो गया। तूने धारण कर लिया तो छोटा हो गया सत्य, तू बड़ा हो गया। सत्य को कोई धारण नहीं कर सकता। सत्य कायरों का काम नहीं है। यहाँ दूसरों को मारना नहीं है जंग में जाकर, यहाँ स्वयं पर धार चलानी है, स्वयं को पूरा मिटाना है, और वो सत्य कृपा से मिटता है। सत्य ही है वो वीर जो कृपा से हमें पूर्ण मिटाता है। इसीलिए अगर कोई कहे कि मेरे पास सत्य है, तो वो झूठ है, वो पूर्ण रूप से झूठ है। हाँ, कोई ये कहे कि असत्य को मिटाकर सत्य के सम्मुख हो जाओगे आप, वो सच है। वो सबके लिए समान है। जैसे आकाश में पंछियों के लिए ही नहीं, समस्त जीवों के लिए आकाश समान है। किसी से कोई भेद नहीं है आकाश को। समुद्री जीवों के लिए सागर समान है, किसी से भेद नहीं है सागर को। अब कोई आकर कहे कि ये सारा आकाश मेरा है, मुझसे आकर पूछो, मैं बताऊंगा आपको। अगर आकाश में उड़ना है तो मैं बताऊंगा आपको आकाश में कैसे उड़ना है। तो ये तो बिल्कुल ही निरर्थक बात है। हाँ, लेकिन अधिकार वास्तव में असत्य पर होता है, और यही होता आ रहा है। थोड़ा सा विवेक लगाइए। परमात्मा अगर कृपा करे आप पर, तो उस विवेक से आप जान लोगे कि जितने भी सत्य पर अधिकार जमाने वाले व्यक्ति हैं, जाकर देखिए, वो असत्य अधिकारी हैं। उन्होंने असत्य विचारधारा बनाकर लोगों को गुमराह किया है कि ये असत्य ही सत्य है। ये ऐसा है जैसे कोई पंछी आकाश में उड़ रहा है, उसको कहा जाए कि ये आकाश में तो उड़ रहा है, ये स्वतंत्रता नहीं है। स्वतंत्रता ये है कि तू हमारे ग्रुप का हिस्सा हो जा। अब वो आकाश में स्वच्छंद उड़ रहा था, अकेला उड़ रहा था, मस्ती में था। अब उसको एक ग्रुप का हिस्सा बना दिया गया। अब वह उस स्वतंत्रता से नहीं उड़ पाता, अब वह ग्रुप का हिस्सा बनकर चल रहा है, उस नियम कानून कायदों में चल रहा है, और अंत में ऐसे ही परतंत्र होकर मर जाता है। अब वह संस्कार उसके आगे और प्रोसीड हो जाते हैं, और फिर वापस उसको परतंत्रता पर परतंत्रता मिलती है। स्वतंत्रता उसे छीन ली जाती है। तो जब भी कोई कहे कि मैं स्वतंत्रता दूंगा, वो स्वतंत्रता नहीं दे रहा, आपको परतंत्रता दे रहा है, वह आपको गुलामी दे रहा है। तो जो भी कहे कि
सत्य उसी के पास है, वह असत्य का स्वामी है। वो खुद तो गुलाम की धारा में जी रहा है, आपको भी गुलामी की धारा में जियाएगा। कोई व्यक्ति, कोई जीव, कोई इष्ट, कोई भगवान जिसको आप कहते हो, कोई ब्रह्म पुरुष जिसको कहते हो, वो कहीं किसी लोक में जाता है, एक विशेष व्यवस्था बनाता है, एक विशेष ज्ञान देता है। क्या जरूरत है किसी को? सत्य के लिए इतने आडंबर रचने की कहाँ जरूरत है? क्या सत्य की समर्थता पर आपको शक है कि आप ही हो कल्याणकारक? सत्य नहीं कर पाएगा, आप कर पाओगे तो ही होगा। सत्य ने ऐसा शाश्वतता से कृपा उड़ेली हुई है कि जो सम्मुख हुआ मुक्त हुआ। सत्य को ही सम्मुख होना है, मात्र सत्य को। उसके अलावा दूसरा कोई बीच में आ गया तो आप सम्मुख नहीं हो सकते, विमुख ही रहोगे। सदा सदा के लिए विमुखता आपको परोस दी जाएगी, और ये विमुखता कितने समय, कितने जन्म चलेगी। जब एक भाव का हिस्सा हो जाते हो तो वो भाव कितने लंबे समय तक चलेगा, इसका अंदाज़ा आपको बिल्कुल नहीं है। जब कोई बंदा पासिंग मार्क्स नहीं ला पाता, कृपा किसे कहते हैं वही मैं समझा रहा हूँ, कि जब कोई बंदा पासिंग मार्क्स नहीं ला पाता, पासिंग मार्क्स हैं 33 और उसके 25 ही आए हैं, तब उसको ग्रेस देकर पास किया जाता है कि इसकी काबिलियत नहीं थी। 25 ही आए हैं, 33 में पास होता है, तो बाकी के नंबर इसको ग्रेस से, कृपा से दे दिए हैं और इसको पास कर दिया गया है। तो कृपा का मतलब ही यही होता है कि आप लायक नहीं हो, कोई भी लायक नहीं है संसार में, हम सब नालायक हैं। परमात्मा की सम्मुखता मिलती है तब जाकर कृपा होती है। कृपा का मतलब स्पष्ट है, बिल्कुल क्लियर है कि नालायक हैं हम सब नालायक हैं, कोई भी लायक नहीं है। अगर कोई अपने को लायक कहता है तो वह अहंकार है, कोई अपने को गुरु कहता है तो वो अहंकार है, कोई अपने को अनुभवी कहता है तो वो अहंकार है। क्योंकि गुरु, अहंकार, ज्ञानी, अनुभवी, ये सब अहंकार के ही तो हिस्से हैं। परमात्मा तो कृपा से मिलता है, कभी अनुभव से नहीं मिलता। अनुभव तो मन का है, ज्ञान मन का है, पंथ मन का है। मन की व्यवस्थाओं से ही पंथ उत्पन्न हुए हैं। परमात्मा का कभी कोई पंथ रहा है? वो तो पंथ अपंथ से पार है, वो तो निरपंथ है, सदैव सबके लिए, सदा सबके लिए। मतलब सबके लिए, इंसानों के लिए भी नहीं, सबके लिए, समस्त जीवों के लिए, सजीव निर्जीव जितने भी हो सकते हैं, जितनी भी व्यवस्था हो सकती है, सबके लिए सत्य है। वो किसी एक विशेष व्यक्ति के लिए नहीं होता। अब यहाँ आपको गिल्ट दे दी जाती है गुरुओं के द्वारा कि हम ही आपको मुक्त करेंगे, हमारी ही कार्य प्रणाली में आपको चलना होगा। अब वो बेचारा जीव उस व्यवस्था का काफ़ी समय तक, लंबे समय तक हिस्सा रहता है। अब जैसे ही उस व्यवस्था को छोड़ने की बात आती है तो उसके मन, हृदय उल्हाना देने लगता है स्वयं को। एक गिल्ट, एक अपराध बहुत बहुत गहरे में उसके अंदर घुस जाता है और वो निकल नहीं पाता। और सत्य कृपा होती है, और जब वो गिल्ट निकलती है तो कभी आने वाले समय में कभी कोई गिल्ट उसके अंदर प्रवेश नहीं कर सकती। ये होती है कृपा। गिल्ट कोई बुरी चीज़ नहीं है, गिल्ट आपका विकास करती है। गिल्ट जब आती है आप में और कृपा मिल जाए तो आपकी जीत निश्चित है। पिछले जन्मों के संस्कारों से बाहर निकलने के लिए शाश्वत नियम से एक गिल्ट का रास्ता बनाया है, अपराध बोध का। और जब अपराध बोध होता है आपको, तब जाकर एक कृपा से एक लंबे समय बाद
आपको पता चलता है कि ये जो अपराध बोध है, ये अहंकार है, तू कौन है अपराध करने वाला। लेकिन इस बड़ी बात को, इस स्वतंत्र बात को गुरु कभी नहीं बताएगा आपको। और गुरु के पास रोकने का एक ही तरीका है कि सबसे पहले आपको अपराधों की श्रृंखलाओं में उलझा दिया जाए, आपको ऐसी बातें बता दी जाएं जो आपके मन में एक अपराध की संज्ञा पैदा करती है। फिर जैसे ही आप उससे छूटने की कोशिश करोगे तो आपके अंदर एक गिल्ट पैदा होगी, तो वो गिल्ट वापस उसी असत्य की तरफ, उसी गुरु की तरफ खिंचाव करेगी आपका। फिर आप चले जाओगे। अगर आप उस गिल्ट को जीत नहीं पाते तो बेचारे वापस असहाय होके चला जाता है। फिर थोड़े साल रहता है, फिर पता चलता है कुछ नहीं हुआ, बाहर निकलता है, फिर गिल्ट आ गई। तो गुरु ज्ञान का मतलब ही गिल्ट ज्ञान है, अपराध बोध ज्ञान है। आप देखिएगा, तो ये जो अपराध बोध है आपको, ये अहंकार है। जीवों की हालत बड़ी ही असहाय कर दी जाती है। ये उन जीवों को बेशक पता है जिनको ऐसा दर्द मिला है, और सबको मिलता है ये दर्द, कोई एक या दो को नहीं मिलता। क्योंकि गुरु एक, चेले अनेक। अब गुरु किसी की तरफ हंस दिया, किसी की तरफ नहीं हंसा, तो वहाँ गिल्ट पैदा हो गई। गुरु किसी से मिल लिया, किसी से नहीं मिला, वहाँ गिल्ट पैदा हो गई। गुरु किसी को समय दे रहा है, उसको समय नहीं मिला, तो वो अंदर ही अंदर सोचता है कि मेरे में क्या कमी है जो मुझे समय नहीं मिला। क्योंकि आपने एक जीव को पकड़ लिया, उसकी क्षमता है, वह उसकी कार्य प्रणाली है, वो कितनों को समय दे सकता है। गलती आपकी है, आपने असमर्थ को पकड़ा है। समर्थ को पकड़ो, सदैव आपके साथ, आपके रोम रोम में, आपके हर अंग में समाया हुआ, सदैव सदैव, सदा सदा के लिए आपके पास। किसी को क्रेडिट मत दीजिए। अगर कोई आकाश में पंछी रह के कहे कि आकाश मेरा है, तो क्या उस पंछी को क्रेडिट दे दिया जाएगा कि आकाश इसका है? या सागर में रहने वाले जीव कहे कि सागर मेरा है, तो क्या उसको क्रेडिट? यही गलतियां हम कर रहे हैं। हम सत्य को क्रेडिट न देकर इन गधों को क्रेडिट दे रहे हैं, और जब तक इनको क्रेडिट देते रहेंगे तब तक सत्य से विमुख रहेंगे। पूर्ण रूपेण 100% क्रेडिट, 100% एहसान मंदी सत्य को जताइए। अगर आपको जताना भी है, जो निमित्त हो गया, तो प्रभु से ये कहिए कि प्रभु बड़ा ही कल्याण किया आपने, कि इतने जरिए बना दिए आप तक ज्ञान पहुंचा, मुझ तक ज्ञान पहुंचाने का, मुझ तक रास्ता दिखाने का, असत्य को तोड़ने का। तो उनमें उन जरियों का भी एहसानमंदी हो गई, लेकिन पूर्ण एहसानमंदी आपने सत्य को ही दिखाई कि बड़ी कृपा हुई कि इतने जरिए बना दिए। वो जरिए हैं। अगर कोई सरकार कोई विशेष योजना निकालती है और आप जैसे राशन की दुकान पर जाते हो राशन लेने, तो क्या राशन वाले दुकान के पास जाकर आप उस राशन वाले का फ़ोटो खींचकर उस पर रोज़ दिया अगरबत्ती करते हो, उसका चरणामृत लेते हो, उसको जाकर भेंट देते हो? बिल्कुल नहीं। अगर ऐसा नहीं करते आप, तो फिर इधर क्यों कर रहे हो? इसका मतलब कुछ अनर्थ है जो न तो आप समझ पा रहे हो, और सत्य को व्यापार बना दिया उन अनाड़ियों ने। जब तक सत्य के नाम पर व्यापार चलेगा, सत्य का व्यापार बना ही नहीं सकता कोई, लेकिन सत्य के नाम पर असत्य का व्यापार हो रहा है। तो जब तक ऐसा चलेगा तब तक सत्य आपको हाथ लगने वाला नहीं है, क्योंकि ये न तो मांगने का विषय है कि किसी के पास हाथ फैला दो और वो दे दे। असंभव, वो दे ही नहीं सकता, कोई नहीं दे सकता। इस पृथ्वी पर ही नहीं, अनंत सृष्टियों में बड़े से बड़े वीर
ज्ञानी, पंडित, विद्वान, अनंत कलाओं के मालिक के पास भी क्षमता नहीं है कि कोई किसी को सत्य दे दे। ये मांगने का विषय नहीं है, न लेन देन का विषय है। सर्वव्यापी को कोई उठा के दे देगा आपको या आपके दिमाग में डाल देगा? नहीं, असंभव है। केवल और केवल कृपा का विषय है और गुरु कृपा नहीं। यहाँ पर हमेशा श्लोकों से और वाणियों से हम उलझ गए। क्या बात है कि हमने वाणियों को अटेस्टेड मान लिया, श्लोकों को अटेस्टेड मान लिया। यह एक मस्तिष्क का विषय है, मन का विषय है कि जिन चीज़ों को हमारे समाज में ज़्यादा लोग मान रहे हैं, हमारे इर्द गिर्द ज़्यादा लोग मान रहे हैं, तो मन ऐसा स्वीकार, उसको एक स्वीकार भाव पैदा हो जाता है। वो ऐसा स्वीकार करता है कि हाँ यही सत्य है। लेकिन सत्य मन के स्वीकार भाव में नहीं है। मन वही स्वीकार करता है जो उसके इर्द गिर्द और उसके संस्कारों में है। उन्हीं से संबंधित कुछ चीज़ों को वो स्वीकार करता है और कुछ को अस्वीकार करता है। जब स्वीकार करेगा तो सारी तो स्वीकार करेगा नहीं, कुछ तो अस्वीकार भी करेगा। लेकिन सत्य स्वीकारोक्ति और अस्वीकारोक्ति दोनों के पार है। सत्य को आप क्या स्वीकार करोगे? खुद मिटना पड़ेगा। और अस्वीकार तो तुम कर ही नहीं सकते, तुम उसी के आधार पर तो जी रहे हो। जो जितना जरूरी होता है हमारे जीवन के लिए वो परम निशुल्क होता है। परम निशुल्क क्या होता है वो मैं बताता हूँ आपको। जैसे पानी है, ज़्यादा इतना ज़रूरी नहीं है, हम 1-2 दिन निकाल सकते हैं पानी के बगैर, फिर भी वो निशुल्क है प्रकृति की व्यवस्था के द्वारा। लेकिन उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है हमें पानी से ज़्यादा ज़रूरी है हवा, और हवा बिल्कुल निशुल्क है। अब उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है हमें आकाश। हवा की ज़रूरत हमें, आप अपनी हवा को रोक दोगे तो ज़्यादा से ज़्यादा आप 10 मिनट तक जीवित रह सकते हो, मर जाओगे। लेकिन आकाश को तुमसे हटा दिया जाए तो तुम 1 माइक्रोसेकंड भी जीवित नहीं रह पाओगे। और फिर आकाश देखो कितना निशुल्क है। हवा को तो फिर भी लोग बोतल्स में बंद करके आने वाले समय में अगर थोड़ा सा प्रदूषण बढ़ गया किसी सिटी के अंदर, तो वहाँ हो सकता है आपको ऑक्सीजन पैसों में दे दी जाए। तो व्यापार उन चीज़ों का किया जा सकता है जो थोड़ी कम जरूरी है, लेकिन जो परम जरूरी है जैसे आकाश, उसका व्यापार कोई नहीं कर सकता। और उसके बाद है सत्य, जो आकाश से भी ज़्यादा जरूरी है, जो आकाश का भी आधार है, वो सबका आधार है। वो तो परम निशुल्क होगा। परम निशुल्क के बारे में हम समझते हैं। परम निशुल्क होता क्या है? परम निशुल्क का मतलब होता है किसी भी तरीके से कोई शुल्क देने की आवश्यकता न पड़े। कैसे? न तो शारीरिक रूप से, न मानसिक रूप से, न व्यवहारिक रूप से, न सामाजिक रूप से, न ब्रह्मांडीय रूप से। किसी भी तरीके से आपको जब शुल्क नहीं देना होता, वही सत्य है, वही परम निशुल्क है। मतलब ना आपको पैसा देना पड़े, ना आपको किसी व्यक्ति विशेष को शरणागति देनी पड़े, ना ही अपना समय देना पड़े, ना ही किसी विशेष प्रकार का सम्मान देना पड़े। अगर यहाँ पर किसी भी चीज़ की देनदारी हो रही है तो समझिए सत्य नहीं, असत्य ही दिया जा रहा है आपको। और रहस्य, सत्य के कहाँ रहस्य हैं? सत्य का कोई रहस्य नहीं होता, रहस्य काल का होता है हमेशा। सीक्रेट, जो सीक्रेट होता है वो काल का है। सीक्रेट काल ने ही बनाया है। सीक्रेट जो रहस्य है वो असत्य के द्वारा निरूपित आप लोगों को उलझाने के लिए तय किया गया है। सत्य सम्मुखता से आपको पूर्ण स्वतंत्रता मिलना शुरू होती है। शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से
आप मानसिक रूप से अपने आप को अनंतो भाग्य समझने लगते हो कि कैसी स्वतंत्र दशा में हम आने लगे हैं। इतना अद्भुत अमृत आपको मिलना शुरू होता है जो आपकी प्यास को आपके रोम रोम से मिटाना शुरू करता है। बस एक यही है कि संसार में असत्य का व्यापार होता रहेगा सत्य के नाम पर। आपको खुद समझना होगा। इस चीज़ को समझने वाले बिरले होंगे। सत्य आधार तो है, लेकिन पूर्ण सत्यमय होने के लिए आपको सत्य के सम्मुख होकर मिटना होता है। और इस बात को बिरलों में बिरले समझते हैं। हर कोई नहीं समझ पाएगा, और जो समझ पाएगा वही मुक्ति के द्वार तक पहुंच पाएगा। एक संकेत शब्द है, कोई द्वार नहीं होता मुक्ति का। मिटना ही इसका अंतिम रहस्य है, जो कि रहस्य है ही नहीं। इस तरह से आज का जो विषय था हमारा, वह इस बात को निर्धारित करता है कि सत्य परम निशुल्क होता है। परम निशुल्क। उसको पाने के लिए, उसकी प्राप्ति के लिए आपको किसी के सामने गिड़गिड़ाने की जरूरत नहीं, किसी व्यक्ति विशेष को समर्पित होने की जरूरत नहीं, किसी को धन दक्षिणा देने की जरूरत नहीं। धन दक्षिणा अगर आपके पास है तो आप गरीबों को दो, असहायों को दो, जानवरों को दो। इन गुरुओं को दोगे तो किसी का नुकसान करेंगे, किसी का मर्डर करवाएंगे, किसी को प्रताड़ित करेंगे, गुंडे बन जाते हैं ये लोग। इनको मत दो। अगर सामर्थ्य है इनके पास, गुरुओं के पास, तो फकीर रहें। संत मत में फकीरी को बहुत महत्व दिया गया है। फकीर रहो, खुद कमाओ, खुद खाओ, और ज़्यादा संगठन और गोष्ठियाँ करने की कहाँ आवश्यकता है। 10 लोग, अगर आपके पास कुटिया है तो 10 लोगों को बिठाओ। अगर ज्ञान देने के इतनी इच्छुक हो तो दो और जाओ। अगर आप इन्हीं में उलझे रहे तो ये लोग आपको घर, धोबी का कुत्ता घर का ना घाट का, ऐसी हालत आपकी कर देंगे। और जो हो रही है, समस्त जो भी हैं, सबकी यही हालत है। सत्य को बिरला, सत्यमुखी बिरला हो पाता है। बिरलों में भी बिरला। करोड़ों में से एक निकालो, ऐसे करोड़ हों उनमें से एक निकालो, ऐसा बिरला सत्य को प्राप्त होता है, सत्यमुखी होता है। इतना आसान नहीं कि वाणियों के बवंडर से बाहर निकल पाओ, ज्ञान के बवंडर से बाहर निकल पाओ, गुरुओं के बवंडर से बाहर निकल पाओ। इतना आसान बिल्कुल ही नहीं। ये तो क्षमता कृपा से आपको सत्य देगा, तब जाकर आप वीर बन के इनको एक पल में बाहर कर दोगे। और अंत में परम सुख, उसका अमृत आपके रोम रोम में अनुभव होने लगेगा। और अंत में आप पूर्ण मिटकर सत्य ही रह जाओगे। धन्यवाद।